close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. आज हम आप लोगों के बीच NCERT क्लास 9 थे प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न संख्या 6 से पढ़ने जा रहे हैं। तो चलते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। तो आज का क्वेश्चन नंबर 6 है, P/Q की इक्वल नॉट जीरो के रूप की प्रमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि P को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? तो इसका सलूशन देखिए आप। तो आप इसका हम कई प्रकार से उदाहरण लेते हैं। तो इसका हल लिखा हुआ है सलूशन। तो हम देखते हैं, उदाहरण लेते हैं। माना उदाहरण क्या है उसका? माना उदाहरण 5/2 17/5 108/25 39/100। हमने ये 4 उदाहरण ले लिए हैं जिसमें हर की घात जो हर है वो 2 है, दूसरे में 5 है, इसमें 2 5 5 है, इसमें 2 5 दोनों है। तो देखिए, माना उदाहरण हमने 5/2 17/5 108/25 39/100 लिया है। तो अब यहाँ पे देखिए, चूँकि 25 का गुणनखंड क्या है आपका? 5 × 5 है, और 100 का गुणनखंड क्या है आपका? 100 का गुणनखंड क्या हो? 2 × 2 × 5 × 5 हो जाएगा। तो इससे हम क्या निष्कर्ष निकलता है कि किसी प्रमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत हो तो उनके हरों के अभाज्य गुणनखंडों में केवल 2 अथवा 5 अथवा दोनों होते हैं। तो यही आपको इसका कारण लिखना है। तो P का कौन सा गुण है? तो P का कौन सा गुण है? तो P का कौन सा गुण है तो लिख देते हैं हम आपको। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि किसी प्रमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत हो तो उनके हरों के अभाज्य गुणनखंडों में केवल 2 अथवा 5 अथवा दोनों होते हैं। ये इसका कारण था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7, इसका सलूशन देखिए आप। तो क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। ऐसी 3 संख्याओं के उदाहरण दीजिए जिनका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती अनावसानी अनावर्ती हो। तो इसे आपको 3 उदाहरण देना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सलूशन देख लीजिए। इसका आपको 3 उदाहरण देना है। तो लिख लीजिए हल। ऐसे अशांत अनावर्ती दशमलव, तो लिखिए अशांत अनावर्ती
दशमलव, अशांत अनावर्ती दशमलव। तो अब देखिए पहला हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं। देखिए 0 पॉइंट कुछ लिख दीजिए आप, 0.20 लिख दिया आपने। अब इसी 20 को अगले पॉइंट में आप लिख दीजिए 200। देखिए ये संख्या क्या होनी चाहिए, 200 बदल गया देखिए। फिर उसके बाद लिख दीजिए 2000, फिर इसी को लिख दीजिए 20,000। इसी प्रकार से आप डैश डैश करके लिख सकते हैं। देखिए अब एक एग्जाम्पल दूसरा हम लिख देते हैं। जैसे कोई भी संख्या लिख दीजिए, जैसे हम लिख देते हैं 0.12 लिख दिए। अब इसमें हमको बदलना है, तो अब हम क्या करेंगे, 1 को 2 बार लिख देंगे, फिर 12 लिखेंगे, फिर 1 को 3 बार लिख देंगे, फिर 12 लिख दिए, 1 को 4 बार कर देते हैं तो फिर 2 लिख दिए। इस तरह से डैश डैश करके लिख सकते हैं यहाँ पे। अब तीसरा पॉइंट इसी तरह से लिख लीजिए। जैसे हम लिख देते हैं 0.01 कर दिए। उसके बाद आप बदल दीजिए 0.02 कर लीजिए अपने आप से, चाहे आप 0.3 कर लीजिए अपने आप से, 0.4 कर लीजिए, 0 इसी प्रकार से 0.5 पे कर सकते हैं। तो अशांत अनावर्ती दशमलव, इसका मतलब होता है अशांत अनावर्ती मतलब हर स्टेप पे संख्या बदलनी चाहिए। अगर 20 है तो 200 कर दिए, फिर 2000 कर दिए, तो देखिए हर अंक को बदल लिया। 12 है तो 112 कर दिए, फिर 112 है तो 1012 कर दिए, 1112। इसी तरह से हमने चेंज करते चले गए। इसमें एक और लिख दीजिए। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7 था। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। 8वां क्वेश्चन है आपका, प्रमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 भिन्न भिन्न प्रमेय संख्याएं याद करो। तो इसका सलूशन है, आप इसका हम सलूशन लिख देते हैं। अब देखिए कह रहा है कि 5/7, तो 5/7 के बीच और 9/11 के बीच 3 भिन्न भिन्न प्रमेय संख्या लिखना है। तो पहले हम 5/7 को 5 में से 7 से भाग कर लेते हैं। जब 7 से भाग करेंगे तो 0 पॉइंट लगा दीजिए, दशमलव के 0, 7 49 हुआ। फिर 1 लिख दीजिए, 0 7 9 7 हुआ। फिर 3 लिखिए, फिर 0 बढ़ाइए, 7 चौके 28 हुआ। फिर आपका 2 बच्चा, फिर 0 बढ़ा 7 3 21, तो 7 दूना 14 हुआ। फिर 6 आ गया, फिर 0 7 7 8 56, 8 बार गया। फिर इसके बाद 4 उतरा, फिर 0 बढ़ा लीजिए। इसके बाद देखिए 7 5 35, 5 बार जाएगा आपका, तो यहाँ पे 35 आ जाएगा। फिर आपका बचा 5, फिर वही 50 आपका गया। अब देखिए यही 50 संख्या जो है बार बार फिर आ जाता है, अर्थात क्या हो 0.71 42 और 85 होगा। तो इसमें हम क्या ले सकते हैं, 5/7 का 0.714285, ये संख्या जो है बार बार आएगा आपका। एक तो ये हो गया। अब 9/11 की बात कर लेते हैं। तो 9/11 का आपका शांत अनावर्ती क्या होगा आपका, अशांत अनावर्ती। तो जी अब 9 में से 11 से भाग कर लेते हैं। 9 को हम 11 से भाग कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। तो 11 से, तो 0 पॉइंट लगा लीजिए, 0 11 8 88, बचा 2। फिर आप 0 बढ़ा लीजिए, 11 का 9 11, बचा 9। फिर आपका 0 अर्थात 0.81 आएगा। ये संख्या बार बार आएगा, तो लिखिए यहाँ पे 0.81। अब देखिए इतने और इतने के बीच में आपको लिखना है 3 भिन्न भिन्न प्रमेय संख्या लिखनी है आपको। तो आप देखिए अब यहाँ पे देखिए, चूँकि ये दोनों क्या है, ये अशांत अनावर्ती प्रमेय संख्याएं हैं, अतः ऐसे 3 वांछित संख्या हो जाएंगी। तो ये लिख दीजिए आप, चूँकि ये अशांत है तथा अनावर्ती प्रमेय संख्याएं हैं,
परिमेय संख्याएं हैं, अतः ऐसी तीन भिन्न भिन्न परिमेय संख्याएं, भिन्न भिन्न परिमेय संख्याएं पहला लिख लीजिए आप तीन भिन्न भिन्न परिमेय संख्याएं। देखिए आप यहाँ पे देखते हैं 0.71 से लेकर 0.81 के बीच में तीन लिखना है, तीन भिन्न परिमेय संख्या। तो पहला हम लिख देते हैं अब 71 है 0. तो आप 72 से शुरू करते हैं, तो लिख देते हैं 0.72, फिर 0.72, फिर आप इसके बाद 00 बढ़ा लीजिए, फिर 72, फिर इसके बाद 000 बढ़ा लीजिए आप, फिर 72। इस तरह से आप पहला परिमेय संख्या ये हुआ आपका पहला भिन्न भिन्न परिमेय संख्या, अर्थात ये हुआ आपका पहला। अब आप सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में आप क्या लिख सकते हो, अब इसके बाद 71 72 हुआ। अब आप 73 74 में कोई भी एक संख्या लिख लीजिए, तो लिख दीजिए 74 को, तो 0.47 74, फिर उसके बाद 75 लिख सकते हो आप चाहे, फिर 76 भी लिख सकते हो, 77 भी लिख सकते हो। इस तरह से डैश डैश करके लिख सकते हो। आप संख्या बदलनी चाहिए बस आपको। अब इसके बाद थर्ड इसमें है, एक और कह रहा है, इसमें लिख लीजिए आप 74 के बाद हम कुछ ऐसा लिख देते हैं जो 81 और के नज़दीक हो, 180 से बात करते हैं, तो लिख दीजिए 0.80, फिर आप 80 लिखने के बाद 00 कर दीजिए, फिर 8 लिखने के बाद 000 कर दीजिए, फिर 8 लिखने के बाद 40 कर लीजिए आपने। इस तरह से डैश डैश आप लिख सकते हैं। ये था आपका आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है इसमें, निम्न संख्याओं को परमेय और अपरमेय में वर्गीकृत करो। तो पहला क्वेश्चन है आपका लिखा हुआ है यहाँ पे √23, और दूसरा क्वेश्चन लिखा है 225, और तीसरा क्वेश्चन लिखा है 0.3796, और उसके बाद चौथा क्वेश्चन लिखा है 7.478478 डैश डैश, फिर 5 क्वेश्चन लिखा है 1.1010001000। इस तरह से आपका लिखा हुआ है। तो इसका आप सॉल्यूशन देखिए। सॉल्यूशन तो पहला है √23। अब यहाँ पे देखिए √23, अब √23 क्या है, एक अपरमेय संख्या है। क्या है, क्योंकि यह अभाज्य गुणनखंड है। यहाँ पे लिख दीजिए √23, यह एक अपरमेय संख्या होगा, अपरमेय संख्या है। सेकंड पार्ट क्या है आपका, रूट में लिख 225, और 225 का जब खंड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 225 खंड कर लीजिए आप यहीं पे, निकालिए। पहले काटिए 3 से, 3 से 21, 3 5 15, फिर 3 से काट दीजिए आप, 3 दूना 6 और 3 5 15, फिर 5 से काट दीजिए, 50 25, 5 का 9 5। मतलब क्या हुआ आपका 3 गुणते 3 गुणते 5 गुणते 5, वर्गमूल है तो जोड़ा में से एक निकाल लीजिए, तो 3 गुणते 5 तो 15। अब 15 क्या है, 15 एक परमेय संख्या है। चलिए लिख दीजिए, यह एक परमेय संख्या होगी, यह एक परमेय संख्या है, यह एक परमेय संख्या है। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। इसमें 3 में क्या लिखा हुआ है, 0.37 0.3796 कह रहा है कि
ये कौन सी संख्या है। अब देखिए यहाँ पे हम देखते हैं, ना तो बार लगा है ना कुछ लगा है, एक मतलब 0.3796 है। ये क्या होगा, एक शांत दशमलव है। ये क्या है, यह एक शांत दशमलव है, यह एक शांत दशमलव है। इसलिए यह एक परिमेय संख्या है, यह एक परिमेय संख्या है, यह एक परिमेय संख्या है। अब इसका भाग 4 देखिए। भाग 4 में इसका सलूशन देखिए आप। तो लिखा हुआ है 0.37 7.478 इसी पे से डैश डैश लगा हुआ है। तो क्या हो सकता है, यह एक अशांत आवर्ती दशमलव है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। अब यहाँ पे देखिए संख्या बदल के मतलब वही संख्या बार बार आ रहा है, 478। तो इसमें क्या होगा आपका, ये अशांत आवर्ती दशमलव है। तो यहाँ लिख दीजिए आप, इसको हम लिख सकते हैं = 7.478 के ऊपर अगर बार लग गया है तो इसका मतलब क्या हुआ, यह एक अशांत आवर्ती दशमलव है, अशांत आवर्ती दशमलव है। इसलिए यह एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। तो अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है, इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। 1.10 फिर 100 फिर 100 फिर 140, इस तरह से डैश डैश है। तो क्या हो सकता है, अगर इस तरह से संख्या आ जाए आपका, तो यह क्या होगा, अशांत तथा अनावर्ती दशमलव हो जाएगा। तो लिख दीजिए यह एक अशांत तथा अनावर्ती दशमलव है। इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगी। तो ये था आपका सवाल।